हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्ट स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना हम कोई स्टेट का फैक्ट डिस्कस करने वाले नहीं है, राइट। आज की वीडियो में ना हम एक नेशनल फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। मेरा थोड़ा सा मानना था कि हम देखो, स्टेट के बारे में तो हम बहुत सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी तरफ से आपको ना एक नेशनल लेवल के ऊपर जो नेशनल हमारे फैक्ट होते हैं ना, उनको भी थोड़ा-सा आपको बताया जाए, ताकि वो आपकी जो करंट अफ़ेयर है ना, देखो स्टेट के अलग होते हैं और जो आपके नेशनल लेवल के ऊपर, जैसे हमारी अगर इंडिया की बात की जाए तो वो अलग होंगे और हिमाचल के अलग होंगे, ये आप सब अवेयर हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जो कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है ना हमारे भारतवर्ष को लेके, तो उनसे कुछ आपको अवेयर करवाया जाए। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, वो भारत की पहली लाल सड़क के बारे में जो वीडियो रहने वाली है। और ये एक मतलब ऐसी सड़क, कौन-सी सड़क है कि जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो हम बहुत ही डिटेल में उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एक मुद्दा है और ये जो एक वीडियो है, वो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखो, आपके करंट अफ़ेयर में भी इसको पूछा जा सकता है और साथ में आपकी जो नॉलेज है ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों का पता हो। अगर आगामी कहीं एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तब भी, और आपकी जो पर्सनल जो एक नॉलेज होती है ना हमारी, जैसे मान लो कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम उन सब चीज़ों को जानते हैं, तो हम अगर कहीं भी किसी किसी भी पर्सन के साथ, मान लो बहुत सारे पर्सन खड़े हुए हैं, राइट? तो वहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज है ना, और वो उस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडिया लेवल के ऊपर मुद्दा है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुद्दा है, तो वहाँ पे आप कम से कम उस चीज़ को समझ सकें। अगर आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप उसके बारे में बात भी कर सकते हो उन सब चीज़ को लेके। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनी। मैं आपकी माइंड बूस्टर स्टडी टीम की तरफ से जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। और साथ में मैंने एक ट्राई किया है, अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको नेशनल लेवल के ऊपर जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके बारे में कुछ नॉलेज दूँ, राइट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की पहली लाल सड़क के बारे में, कि भारत की पहली लाल सड़क कहाँ पे बनी, राइट। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पर्यावरण अनुकूल क्यों बोला गया, क्योंकि भाई यहाँ पे बोला हुआ है सेफ रोड, वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ रोड जो होगा, जैसे यहाँ पे बोला गया लाल सड़क। अब देखो, पर्यावरण अनुकूल क्यों हुई, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी सड़क है जो हमारे पर्यावरण या पर्यावरण में जितने भी हमारे जीव रहते हैं, जीव में हम किसी, जैसे हम अपने आप को भी, मानव जाति को भी जैसे उसको मैं संबोधित कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे जीव जैसे वन्य जीव अगर हम बात करें, उनको भी कर सकते हैं, राइट। तो देखो, वो सभी, उन सभी चीजों को लेके जो है वो पर्यावरण अनुकूल ये क्या रहने वाली है, एक जो ये तथ्य है ना, ये पर्यावरण अनुकूल रहने वाला है। अब वो कैसे है और क्यों है, और मतलब कब इसके बारे में जो हमें जो है गवर्नमेंट या जो भी हमारी सरकार है या हमारे डिपार्टमेंट है, उनसे हमें इसके बारे में जानकारी मिली है, वो सब बातें हम जो है आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया आपका, बट ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी आपको पहले। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप, अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखो, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहला जो लाल सड़क राजमार्ग है वो कौन सा है। देखो, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा, एक सेकेंड। अब देखो, इसमें प्रमुख बिंदु जो है ना, जिनको हमने समझना है, वो क्या चीजें हैं। देखो, सबसे पहले तो ऐसी बात है कि ये एमपी आप समझ रहे हो ना, मध्य प्रदेश का NH45 है। NH45 पे रेड रोड ये बनाया गया है। रेड रोड बनाया गया किसके लिए, क्योंकि जो वहां पे जितने भी जीव जंतु थे, जैसे रोड के साथ में वहां पे बहुत सारी चीजें, देखो, एक तो वहां पे नौरा देही वन्य जीव अभ्यारण्य है, राइट, और एक वीरांगना दुर्गावती रिजर्व है वहां पे। तो जो मतलब आगे मैं आपको एक पिक्चर के ऊपर भी ले चलूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का आपको रोड रहेगा जो रोड बना है। बट मैं ये समझाना चाहूंगा, चलो उधर चलते हैं पहले। जैसे यहाँ पे देखो प्रथम राजमार्ग भारत का, राइट। अब देखो, इस तरह का एक रोड बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। अब ये जो रोड बना हुआ है ना बेटा,
ये जो रोड है, ये जो वन्य जीव, हमारे जो वन्य जीव, समझ रहे हो, वन्य मतलब वन से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड, ठीक है, और जीव मतलब जैसे हिरण, बाघ, चीता, जो भी हमारे वन्य जीव अभयारण्य में जो जीव हैं, उनको लेके भारत सरकार की तरफ से एक मतलब जो है एक ऐसा रोड बनाया गया है। इसको मध्य प्रदेश NH 45 है। NH क्या है? 45। देखो करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो NH है वो कौन सा NH है, तो वो 45 है। ये आप यहाँ से ध्यान से, मतलब बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। NH कितना है? 45 है, राइट। देन सबसे पहली जो बात है कि ये जो आपका राजमार्ग है ना बेटा, जैसे आप देख पा रहे होंगे सड़क है, देखो इसमें लाल लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको ना, ये जो लाल लाल डॉट है ना बेटा, ये लाल रंग की जो पट्टियां है ना, एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे मान लो ये लाल रंग की पट्टी है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह से पट्टियां हैं, देखो इस तरह से पट्टियां ना, अगर मैं कलर भर दूं तो इस तरह से आ रही है ना। ये अगर ये एक रोड है, ये राइट, तो इस तरह से ही है ना यहाँ पे पट्टियां, देखो ये जो सड़क है यहाँ पे इस तरह से, सॉरी, तो ये जो पट्टियां है ना बेटा, सबसे पहले तो आपको ये जो आपके करंट अफेयर में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो पट्टी है ना वो कितने की होगी, या कितने की है, तो बेटा ये 5 की पट्टी है, राइट। ये आपने ध्यान रखना है। पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका वो 5 की है, ठीक है। और फिर एक बात ऐसी भी समझ आती है, या हम सोचते हैं कि ये जो एक मतलब जो रोड बनाया गया है, ये किस चीज़ को देख के बनाया गया है, या मतलब कुछ ऐसा दिमाग कहाँ से हमें ये दिमाग आया कि ये जो रोड है ये ऐसा बनाया गया। तो ये जो रोड है, ये टेक्नोलॉजी है ना बेटा, ये दुबई का एक रोड है। दुबई, दुबई आप समझते होंगे, कंट्री है ना, दुबई। तो दुबई का एक ना शेख जायद करके रोड है। क्या है बेटा? हिंदी में लिख देता हूं, शेख जायद, शेख जायद करके एक रोड है। उसको मतलब जो रोड है ना, उससे प्रेरित हमने जो ये एक डिसीजन लिया है। क्यों? अगर ये 5 mm होगा ना, तो जो भी यहाँ से गाड़ी गुजरेगी ना बेटा, वो बहुत मतलब जैसे हम होता है ना कि जैसे रोड में जाते हैं तो ब्रेकर होते हैं, तो अगर ये एक रोड है, राइट, तो रोड में अगर 5 mm का कुछ लगा हुआ है, और ये बहुत सारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने ज्यादा है ना, तो इतने अगर लगे होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो गाड़ी की जो स्पीड है उसको वो कम कर देंगे। क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मतलब अगर देखो, एक थोड़ा सा एक और फैक्ट बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड। देखो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखो आपको वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे, जो पेड़ अगर जिनको हम बोलते हैं, और इस साइड से भी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो पता क्या होता था पहले कि जैसे वन्य जीव, कुछ ऐसे जो जीव होते थे, कई बार होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाता है, कि कुछ गाड़ियां चल रही है, यहाँ से कोई हिरण एंटर कर रहा है और इधर से गाड़ी स्पीड में जा रही है, और वो हिरण अगर मर जाता है या कुछ इस तरह से होता है। तो इस चीज को मतलब मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया कि हम इसको जो है इस तरह का रोड बनाया गया है कि वहां पे जो रोड में जब भी ड्राइवर चलेगा तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत सारे ब्रेकर हैं, 5 5 mm के, ये जो मतलब सारे जो ब्रेकर है ना वो लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये स्पीड को रोक देंगे। और साथ में आपको थोड़ी सी जो मतलब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बताना चाहूंगा, कि अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो ये रोड है ना, इसके साथ में एक आपने नोट किया होगा कि जैसे ये जो ये लगा हुआ ना, देखिए ये तो बीच में है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं आता, बट ये जो साथ में ये जो ये इस तरह की पट्टी लगी हुई है ना, ये 8 फीट की है। कितनी फीट की है बेटा? 8 फीट की। मतलब इस तरफ से भी क्या है, 8 फीट की एक वो लगी हुई है, दीवार लगी हुई है। समझो कि अगर कोई भी जानवर इस तरफ से आता है तो वो इस दीवार से टकरा के थोड़ा सा अपना मूवमेंट जो है वो चेंज कर ले और इस तरफ को चला जाए, ठीक है। और साथ में इसमें क्या किया गया है कि एक मतलब 25 अंडर, अगर मैं बात करूं, अंडरपास बनाए गए हैं इस रोड के ऊपर। अंडरपास का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो ये रोड है, और रोड के इधर नीचे से, रोड के नीचे से मतलब एक जगह बनाई गई है, और पल्ली साइड को वो इस तरह से, जैसे एक सुरंग होती है ना, उस तरह से समझ लो आप कि एक सुरंग या टनल होती है, तो वो नीचे से अगर जानवर कोई भी आए इस तरफ से आ गया अगर, तो वो इस तरह से इस तरफ को पास हो जाए। अगर वो इस तरफ से आता है कोई भी जानवर, तो वो इस तरफ से पास हो जाए। सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। देखो ये सारी चीज जो है ये हमें समझनी है, ठीक है। और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ही हुआ, क्योंकि अगर ये ऐसा रोड बना हुआ है तो हमारे जीव जो हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे, राइट। और जो हाईवे है पूरा, उसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये जो हाईवे है ना, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो इसकी लेंथ है 11.95 किलोमीटर। 11.95 किलोमीटर मतलब 12, आप 12 किलोमीटर अप्रोक्स मान सकते हो कि 12 किलोमीटर तक जो है ये मध्य प्रदेश में, हमारा जो एक राज्य है ना मध्य प्रदेश में एक रोड है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे सबसे पहले तो ऐसी बात है कि अगर कोई भी यहाँ से कोई भी पर्सन जाता है तो उसकी जो स्पीड अगर कम होगी तो दुर्घटना भी नहीं होगी, है ना। कई बार दुर्घटना हमें स्पीड के माध्यम से देखने को मिलती हैं, वो भी नहीं होंगी। और साथ में जो वन्य जीव जो हमारे हैं उनके लिए भी एक सुरक्षित एक एक पाथ बन जाता है, राइट।
आशा करता हूँ ये आपको जो जानकारी है ये आपको समझ आई होगी। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा। मेरी जो पहल है मैंने अपनी तरफ से एक पहल की है कि मैं आपको जो हमारे नेशनल लेवल तक के कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके करंट अफेयर में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। मैंने सोचा ऐसा मैंने पहल की है कि मैं आपको क्यों ना मैं उन सब चीज़ों को लेके भी आपको अवेयर करवाऊँ। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।